नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित मोटवानी। जैसा कि आप ये वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम चर्चा करेंगे नायका आईपीओ के बारे में। नायका आईपीओ क्या है? नायका कौन है? नायका का आईपीओ कब आ रहा है मार्केट में? नायका आईपीओ क्यों लेके आ रहा है? नायका में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नायका में इन्वेस्ट कैसे करें? इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं। नायका एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसका ब्रांड नेम है नायका। ये सन 2012 में स्टार्ट हुई थी। इट इज बेसिकली ए कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सेलिंग टेक्नोलॉजी के बेस पे होती है। इट कुड बी हाई टेक रिटेल स्टोर और इट कैन बी ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज की तारीख में नायका दोनों जगह पे एक्टिव है। उसके आपको शोरूम भी मिल जाएंगे देखने के लिए, और उसकी सारी चीज़ें आप प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन, जैसे कि अमेजोन वगैरह, वैसे नायका की खुद की ऐप है, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। नायका क्या बेचता है? बेसिकली इट इज़ इन्वॉल्व इन ब्यूटी, पर्सनल केयर, फैशन प्रोडक्ट। और नायका की खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करवा के अपने नाम पे सेल करते हैं, विच इज़ नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल, के ब्यूटी वगैरह। आज की डेट में 1,97,000 जितने स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है उसके पास। स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी एक तरह के आप वेयर हाउस बोल सकते हो, जहाँ पर 2476 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। फाल्गुनी नायर एंड संजय नायर आर द कपल हु आर द promoters of this company. This is one of their shops in Hyderabad. नायका का आईपीओ कब आ रहा है? नायका का आईपीओ आ रहा है 28 अक्टूबर को, विच इज डे आफ्टर टुमारो, दिस थर्सडे, और चलेगा वो मंडे तक। कई बार लोग ये सोचने लग जाते हैं कि भाई नॉर्मली आईपीओ तो 3 दिन का आता है, तो ये 5 दिन क्यों? तो मैं आपको बता दूं, इट इज सैटरडे एंड संडे विच इज कमिंग इन बिटवीन, और उसकी वजह से आप अगर फॉर्म भर के आईपीओ भरते हो तो फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द बैंक ऑन सैटरडेज, इवन दो बैंक इज ओपन। आपको फॉर्म डिपॉजिट करने का टाइम आपको मिलेगा थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे। ओके। आईपीओ की प्राइस डिस्कवर हुई है 1125। नॉर्मली इट कम्स इन अ प्राइस बैंड ऑफ 1075 टू 1125, बट प्राइस बैंड मेंशन करना इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज कभी भी 1075 की बीट डालने पर आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होगा। हमेशा आपको कट ऑफ टिक करना रहता है, और कट ऑफ के हिसाब से आपको हमेशा 1125 में ही ये शेयर पड़ेगा। 12 शेयर का लॉट है, तो आईपीओ की एप्लीकेशन अमाउंट होगी आपकी 13,500। अगर आप नायका के एम्प्लॉय हैं तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। देन योर कॉस्ट प्राइस वुड बी 1025। ठीक है। कंपनी का शेयर फेस वैल्यू है 1 रुपी ना। 1 रुपी का फेस वैल्यू और 1125 रेट, इट इज इक्वल टू 11,250, क्योंकि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट किसी भी कंपनी का शेयर होता है 10 रुपए का फेस वैल्यू। ये ऑलरेडी आपको स्प्लिट करके 1 रुपए का फेस वैल्यू दे रहे हैं, so they are giving you share price of 11,250, which could be costly, which may not be costly depending on the peer company, but this is my observation कि कभी भी एक रुपए की फेस वैल्यू या 5 रुपए की फेस वैल्यू पे अगर कोई शेयर आ रहा है एज इन आईपीओ, और वो 1000 के ऊपर का रेट में वो दे रहे होते हैं, तो उनका लिस्टिंग गेन अच्छा रहता है। आई डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल्स के बारे में तो स्टडी करने के बाद ही बोल सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली इट शुड बी अ प्लस। आईपीओ की टोटल साइज है 5,351 करोड़, जिसमें से 630 करोड़ है फ्रेश इन्वेस्टमेंट, और 4,700 का होगा आपका ओएफएस। ओएफएस क्या होता है? इट इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि जो प्रमोटर है कंपनी के, वो अपना कंपनी में से हिस्सेदारी सेल करते हैं। तो जो ऑफर फॉर सेल का जो अमाउंट है 4,000 करोड़ का, वो सीधा जाएगा फाल्गुनी नायर और संजय नायर के बैंक अकाउंट में, हु आर द प्रमोटर्स। और जो 630 करोड़ आएगा, वो आएगा नायका के वर्किंग कैपिटल में। तो जो लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, इट इज हैपनिंग अप टू द एक्सटेंट ऑफ 630 करोड़। ठीक है।
और टोटल आईपीओ की साइज है 5,300 करोड़, जिसमें से रिटेल पोर्शन दिया है उन्होंने 10% का। रिटेल पोर्शन यानी कि आप और मैं जो 15,000 के अंदर की एप्लीकेशन बिड करते हैं। Seeing at the retail portion of this IPO 535 crore, I think allotment chances would be 1 out of 10। हर 10 लोगों में से किसी एक इंसान को अलॉटमेंट आने के चांसेस हैं। अलॉटमेंट डिक्लेरेशन कब होगा? 8 तारीख को। अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो आपको पैसे 9 तारीख को आ जाएंगे। अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं तो आपको शेयर्स डीमेट में 10 तारीख को आएंगे, और टेंटेटिवली 11 तारीख को आईपीओ लिस्ट होगा। और लिस्ट कहाँ पे हो रहा है? लिंक्डइन टाइम पे हो रहा है। तो अगर अलॉटमेंट चेक करना है तो आप लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। नाइका को क्या जरूरत है आईपीओ लाने के लिए? नाइका को चाहिए पैसा। पैसा क्यों चाहिए? पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि 42 करोड़ उसको चाहिए, नई दुकान खोलनी है। 42 करोड़ का वो नया वेयर हाउस खोलेगा। 156 करोड़ चुकाना है भाई साहब को लोन में। 156 करोड़ जाएगा लोन की रीपेमेंट, प्रीपेमेंट तो पता नहीं क्या होगी, लेकिन रीपेमेंट डेफिनेटली होगी। 2340 करोड़ जाएगा नए क्लाइंट्स एक्वायर करने में, मार्केटिंग में, जो करंट क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस देने में, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। शुड यू इन्वेस्ट इन नाइका? डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 600 के आसपास। 600 का ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब 600 रुपया पर शेयर इंटू 12, मतलब मुझे दिख रहा है प्रॉफिट इसमें 7,200 का। 7,200 का प्रॉफिट आपको लिस्टिंग के दिन मिल सकता है बेस्ड ऑन करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है जो भी आईपीओ आ रहा है उसका ऑफ मार्केट सेंटीमेंट क्या बोल रहा है मार्केट में। ऐसा लग रहा है, ब्रोकर लॉबी में ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 600 के आसपास खुलेगा, आपको 7,200 का प्रॉफिट हो सकता है। तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स के लिए आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं इस बात पे थोड़ा जोर देना चाहता हूँ कि लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ अप्लाई करना है। आईपीओ में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, कभी भी लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचें। लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जो कंपनी का ऑलरेडी आपके पास 3 साल, 5 साल, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर आप फोकस कीजिए। आईपीओ को आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत देखिए। और स्पेशली जो कंपनी आईपीओ के दिन लॉस में खुल रही है, उसको मेरे हिसाब से हमेशा फर्स्ट डे पे सेल कर देना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसको लॉन्ग टर्म का नाम देकर रख मत दीजिए। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको उसमें फर्स्ट डे को 1,000-1,200 लॉस जा रहा है, लेकिन आप उसको रखने के बाद आपके पैसे 0 भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं, 40% भी हो सकते हैं। बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए आप जब भी आईपीओ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म, थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 to 20 डेज ओनली। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी रिसेंटली 2020 और 2019 के बाद रिसेंटली अभी प्रॉफिट में आई है। अभी तक वो लॉस में चल रही थी। कमिंग इन प्रॉफिट इज अ बिग प्लस फॉर इट। कैसे इन्वेस्ट करेंगे नाइका के आईपीओ में? जी बहुत सिंपल है। सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए आपको। डीमेट अकाउंट आप कहाँ खुलाएंगे? हमारे पास ही खुला दीजिए। बहुत ही इजी ऑनलाइन प्रोसेस है। 5 से 10 मिनट में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये था हमारा नाइका के रिव्यू आज के बारे में। ये था रिव्यू हमारा नाइका के बारे में। आपको हमारा रिव्यू प्रेजेंटेशन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो भी बताएं, नहीं लगा तो ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। दिस इज सुमित मोटवानी साइनिंग ऑफ।